गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 16। डेट है आज 25 नवंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ बेटा आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ क्लास टीचर का नाम आएगा। आज की वर्कशीट में हम धातुओं और अधातुओं के बीच में डिफरेंस, तुलना जानेंगे, अंतर जानेंगे कि धातु अधातु से किस प्रकार अलग होते हैं। ठीक है, जो हमने पिछली वर्कशीट करी उसमें हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। तो आज की वर्कशीट में हम इनमें अंतर देखेंगे। वर्कशीट शुरू करते हैं। अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करेंगे। तो आपको यहाँ देखिए गुण दिखाए गए हैं। इधर इस कॉलम में धातु लिखा है, यहाँ अधातु लिखा है। तो पहला गुण है दिखावट का गुण। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली या चमकदार होती हैं। अधातु कैसी होती हैं बेटा? ये निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती। अधातुओं में चमक नहीं होती है, जिसको आप निष्प्रभ भी बोल सकते हैं, मलिन भी। आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन को छोड़कर लिखा है इसलिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जिसमें चमक होती है, तो आंसर में क्या आएगा? आयोडीन। अगला गुण हमें दिखाया गया है अवस्था का गुण। सभी धातुएं सामान्य तापमान पर कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। परंतु पारा, मरकरी कमरे के तापमान पर हमें तरल अवस्था में मिलता है। मतलब मरकरी एक ऐसा केस है धातुओं में, पारा जिसे हम बोलते हैं, जो कमरे के तापमान पर तरल मतलब द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? थर्मामीटर में। क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर क्या आएगा? पारा, और ब्रैकेट में क्या लिखा है इसमें? मरकरी। ठीक है, पारा और मरकरी एक ही बात है। मरकरी भी इसको हम बोलते हैं, तो आंसर लिखेंगे आप मरकरी। दूसरा है अधातुओं में, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है। तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अगला गुण है कठोरता का गुण। सभी धातुएं अगला गुण कठोरता का यहाँ है। अवस्था का गुण तो हम पढ़ चुके हैं, तो कठोरता का गुण। सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश मतलब ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड क्या है? ये नरम होती हैं। ठीक है, और वैसे ज़्यादातर धातुएं कठोर हैं, लेकिन अलग केस है इसमें सोडियम, पोटेशियम और लेड का। सोडियम, पोटेशियम और लेड ये क्या है? नरम होती हैं। अब उसके बाद अधातुओं में क्या दिया? यह सामान्यतः नरम को और क्या बोलते हैं? भंगुर। ठीक है, नरम होती हैं ये। आघात वर्धनीयता, अगला गुण। आघात मतलब चोट मारना और वर्धन मतलब बढ़ जाना। जो धातुएं हैं चोट करने पर यानी कि पीट कर इसको हम शीट में बदल सकते हैं। वर्धन मतलब बढ़ जाती हैं ये, इनको पीट कर शीट में बदला जा सकता है धातुओं को। ठीक है, आघात वर्धनीय, पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि अधातुएं क्या है? नरम होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक है, इन पे जब हम चोट करें तो ये इतनी नरम होती हैं कि टूट के बिखर जाती हैं, इसीलिए ये वाला गुण नहीं दिखाती हैं। यहाँ देखिए दिया गया, इसीलिए ये आघात वर्धनीयता नहीं होती हैं। अगला गुण है तन्यता का गुण। तन्यता मतलब होता है खींचकर तारों में बदल देना। तो सभी धातुएं जो हैं वो तन्यता का गुण दिखाती हैं, तन्य होती हैं। इनको खींचकर हम तारों में बदल सकते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनको हम खींच के तारों में बदल सकते हैं। जबकि अधातुओं में क्या है? तन्यता का गुण नहीं दर्शाती, मतलब नहीं दिखाती। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता अधातुओं में। ठीक है, आगे हमें दिया है चालकता का गुण। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक किन्हें कहते हैं? जो अपने में से विद्युत को पास होने देते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो हैं वो विद्युत की क्या हैं? सुचालक हैं। और ऊष्मा की भी, जैसे
लोहा जो है, लोहे की रॉड अगर एक तरफ से उसका एक सिरा गर्म हो जाए बेटा, तो दूसरे सिरे को जब हम टच करेंगे, छुएंगे, तो दूसरा सिरा भी हमें गर्म लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो ऊष्मा है वो लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई है। ठीक है, तो ऊष्मा की सुचालक होती हैं ये धातुएं, और विद्युत की भी। जबकि अधातुएं क्या हैं? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक। अधातुएं अपने में से विद्युत को भी नहीं, विद्युत धारा को भी नहीं जाने देती, करंट को भी पास नहीं होने देती, और ऊष्मा को भी पास अपने में से नहीं होने देती। अधातुओं में अगर एक सिरा गर्म है तो आप दूसरे सिरे से अगर उस वस्तु को छुएं तो आपको दूसरा सिरा गर्म नहीं दिखेगा। ठीक है, अधातुएं ऊष्मा की क्या है? कुचालक, और विद्युत की भी कुचालक। फिर हम पढ़ेंगे ध्वनिक का गुण। ये ध्वनिक होती हैं जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। मंदिरों में घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि जो धातुएं हैं इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे आप लोहे की खिड़की बनी हुई है, इस पर किसी से चोट मारो तो आपको साउंड सुनाई देती है। ध्वनिक होती हैं धातुएं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अब धातुओं में उदाहरण है लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम और कैल्शियम। और यहाँ उदाहरण दिए गए हैं आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए। पहला प्रश्न, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। पहले का आंसर है सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? यहाँ आंसर लिखेंगे आप प्रश्न नंबर 2 का, ये की जगह आप लिखेंगे धातुएं। धातुएं ध्वनिक होती हैं जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो आप 4 धातुओं के नाम लिख सकते हैं। धातुएं 4 लोहा है, सोना है, ठीक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये 4 धातुएं आप लिख सकते हैं। अधातुओं में आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है। ठीक है, 4 धातुएं और 4 अधातुओं के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, धातुएं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा बेटा, ये सारा आपको अंतर दिया गया है। ठीक है, ये आपको अंतर दिया गया है। आप पहला पॉइंट डाल करके लिखें, दो कॉलम तालिका बना करके इसी तरीके से। पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, 4 या 5 पॉइंट। 5वें में आप इनके उदाहरण लिख देंगे जो आपको लास्ट वाले कॉलम में यहाँ दिए गए हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं 5वें में आप 5वां पॉइंट डाल करके लिख देंगे। ये अंतर हो गया धातु और अधातुओं में। अगला प्रश्न है आपका, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमने पढ़ा था पारा, जिसको हम और क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, यह ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चौथा नहीं, 5वें का आंसर है ये। 5वां है ना आपका, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो 5वें के आंसर में लिखेंगे पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।